नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चाइना की मोनोपोली लगभग खत्म होने आ चुकी है क्योंकि इंडिया के एक स्टार्टअप के द्वारा जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज किया जा रहा है इंस्टीड ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। लिटरली आप लोगों को याद होगा, थोड़े समय पहले चाइना ने जब रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था तो उस समय पर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था। बट अब इस तरीके का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन स्टार्टअप ने किया है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके होता है, वो केवल $5 मिलियन में हो गया है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी तो कराएंगे ही सही, साथ में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, वन ऑन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन यूज अ कोड SRC10, जिसके बाद में आपको 50% तक का डिस्काउंट, मंथली एक्सटेंशन तो मिलेगा। उसके साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता तो आपको 100% पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाओ अनअकैडमी से जुड़ो। ठीक है दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में, तो क्या है रेयर अर्थ मैग्नेट? तो बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट कुछ भी नहीं है। जब आप देखते हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो उनसे बनी हुई मैग्नेट्स होती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जो नॉर्मल मैग्नेट होती है उससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लगभग 10 टाइम्स स्ट्रांग होती है। और उसके साथ में ये जो मैग्नेट होती है ये छोटी होती है, मतलब छोटी होने के साथ में स्ट्रांग है। जनरली जो ये मैग्नेट का कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं है कि हमेशा ये होगा, बट जनरली जो कंपोजिशन होता है, जो बेस्ट कंपोजिशन होता है, वो होता है नियोडीमियम आयरन बोरोन, जिसको NdFeB से संबोधित किया जाता है। ये इनके केमिकल नेम है। अब ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, पावर विंडोज़ के अंदर, पावर स्टेयरिंग्स के अंदर, वाइपर्स के अंदर, ऑडियो सिस्टम के अंदर, सेंसर के अंदर, विंड टर्बाइन के अंदर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के अंदर, हर जगह यूज़ आता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये रेयर अर्थ मैग्नेट लगभग हर जगह पे यूज़ आता हुआ दिखाई देता है। इट इज़ वेरी क्रिटिकल। पर अगर मैं बात करूँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करता है। रिजर्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर अगर आप रिजर्व देखोगे तो 50% के आसपास चाइना के पास में है, बाकी 50% बाकी दुनिया भर के देशों में है, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर भी। पर जब हम लोग बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में, तो जो मैग्नेट का प्रोडक्शन है वो चाइना के पास में पूरे ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करता है। आप देख सकते हो मार्केट शेयर कम है चाइना का, बट जो सेपरेशन करने की पावर है, मेटलाइजेशन है, और फाइनली जो रेयर अर्थ मैग्नेट बनता है वो चाइना के पास में ही बनता है। दुनिया भर के 94% रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो आपको चाइना के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। सो चाइना इज ग्लोबली डोमिनेटिंग दिस रेयर अर्थ मैग्नेट। और इस रेयर अर्थ मैग्नेट की जो डिमांड है वो लगातार पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है। 2024 में लगभग डबल हो चुकी है, 2030 के अंदर 33% और बढ़ेगी, और 2050 तक तो 175 किलो टन तक की रेयर अर्थ एलिमेंट की डिमांड जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर होने वाली है। पर इस तरीके से तेज बढ़ती डिमांड के बीच में जो मोनोपोली चाइना के पास में है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लिटरली अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना जब भी अगर रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को बैन करता है तो वो दुनिया भर के प्रोडक्शन के ऊपर उल्टा असर डालेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर रिसेंटली चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बैन भी नहीं लगाया था, बट इसकी वजह से इंडिया का पूरा ईवी मार्केट ठप पड़ गया था। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए कैसे बनेंगे? तो तब जब चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट्स आएंगी। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी क्या किया था, चाइना से आने वाले जितने भी सामान हैं जिनके अंदर 0.1% से ज़्यादा का चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है, उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। जब शुरुआत में ये किया गया तो अमेरिका बहुत खुश तो हुआ, बट अल्टीमेटली अमेरिका को वो बैन हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर, यूएस की भी चाइना के ऊपर। और जब ये रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो उस समय पर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे असर नहीं पड़ता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डाटा सेंटर, डिफेंस सिस्टम, इन सब पे असर पड़ता है। मतलब जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिनका प्रयोग मोटर्स के अंदर हो रहा है, ये कोर है लगभग हर सेक्टर के लिए। और अगर इनके ऊपर चाइना रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो पूरे ग्लोबल लेवल पे $6.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरा वर्ल्ड अब इस सप्लाई चेन को हटाने की कोशिश कर रहा है। अब
अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बाकी सारे देश चाइना पे से डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बट इसके लिए क्या है, माइनिंग कैपेसिटी को 2 गुना करना होगा, रिफाइनिंग कैपेसिटी को 4 गुना, और उसमें से मैग्नेट प्रोडक्शन को लगभग 6 गुना कैपेसिटी पे लेके आना पड़ेगा, जिसके अंदर लगभग $60 बिलियन का प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगेगा 2035 तक। और 1 साल के अंदर इमरजेंसी स्टॉकपाइल को क्रिएट करने के लिए लगभग $200 मिलियन का खर्चा लगने वाला है। और आप सब जानते हो ये खर्चा कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, लिटरली अ ह्यूज अमाउंट। मोर देन 10%, 20% ऑफ द GDP आपको ये देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको हटा के कुछ और नई चीज़ों को लेके आना। IEA ने ये स्ट्रेटजी जरूर बताई है, बट हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में वाईमैग लैब यहाँ पर आई। वाईमैग लैब बेसिकली बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, $5 मिलियन की इसकी सीरीज़ है। और इसने क्या किया है, बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट की ज़रूरत होती है मोटर के अंदर चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेयर अर्थ मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मोटर के अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है वो विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैग्नेट दिखाई दे रही है। ये मैग्नेट क्या कर रही है, परमानेंटली चीज़ों को मतलब मोटर के अंदर एम्बेडेड है और अंदर से ये क्या करती है, सिंक्रोनाइज करती है। बट अगर हम क्या करें, सॉफ्टवेयर के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करके, क्योंकि मोटर क्या है, अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल करके रेयर अर्थ मैग्नेट को हटा ही दिया गया है। मतलब अब ज़रूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर से ही अब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर की गई है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल इंडिया ही कर पाया है अभी तक, एंड इट्स अ रियली वेरी बिग डील। आई होप दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज़ द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अगर आपको हमारी बैचेस के अंदर जुड़ना है तो बैचेस शुरू हो चुकी हैं।